भारत अपनी संस्कृति और परंपराओं के अलावा अपनी धरोहर के लिए भी जाना जाता है। यहाँ कई ऐसी इमारतें हैं जो हमारे देश के समृद्ध और गौरवशाली इतिहास को दर्शाती हैं। राजस्थान देश का ऐसा ही एक राज्य है जो अपनी रंग बिरंगी संस्कृति और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यहाँ बहुत से अद्भुत महल और किले मौजूद हैं जिन्हें देखने दूर दूर से लोग आते हैं। हवा महल इन्हीं खूबसूरत इमारतों में से एक है जिसके नक्खी बनावट और इसका नाम लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। जी हाँ, यह हवा महल जयपुर की पहचान और पैलेस ऑफ विंड्स का अद्भुत उदाहरण है। आज हम आपको लेकर चलेंगे इस ऐतिहासिक महल की उन गलियों में जो आपको 18वीं सदी के शाही दौर में ले जाएंगी। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से, क्योंकि यह कहानी है वास्तुकला और इतिहास के बेहतरीन संगम की। हवा महल राजस्थान के जयपुर शहर में स्थित एक महल है जो लाल और गुलाबी बलुआ पत्थरों से निर्मित है। यह महल जयपुर के सिटी पैलेस के किनारे पर स्थित है और यहाँ जनाना या महिलाओं के कक्ष तक फैला हुआ है। हवा महल को पैलेस ऑफ द विंड्स के नाम से भी जाना जाता है। महाराजा सवाई मान सिंह ने 1799 में इस महल का निर्माण करवाया था। हवा महल अपने आप में एक अनोखा महल माना जाता है क्योंकि इसमें कई छोटी छोटी खिड़कियां और बालकनियां हैं जो एक छत्ते की तरह दिखाई देती है। सवाई प्रताप सिंह जी खेतड़ी महल की अनूठी संरचना से इतने प्रेरित थे कि उन्होंने इस भव्य और ऐतिहासिक महल का निर्माण करवा दिया। इसे उस्ताद लालचंद ने डिजाइन किया था। इसकी 5 मंजिला बाहरी इमारतें किसी मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देती हैं, जिसमें 953 छोटी खिड़कियां हैं जिन्हें झरोका कहा जाता है, जो कि जटिल जालीदार काम से सजी है। जालीदार डिजाइन का मूल्य उद्देश्य महिलाओं को बिना देखे नीचे सड़क पर मनाए जाने वाले रोजमर्रा के जीवन और त्योहारों को देखने की अनुमति देना था। इन जालीदार खिड़कियों के माध्यम से शाही महिलाएं नीचे के जुलूस, बाजार और त्योहारों का आनंद ले सकती थी। इस अनोखी संरचना ने महल की गर्मियों में ठंडा रखने का भी एक तरीका दिया। वेंचुरी इफेक्ट की वजह से इन झरोकों से गुजरने वाली हवा महल के अंदर के तापमान को सुखद बनाए रखती थी। यही कारण है कि इसे हवा महल का नाम दिया गया। आमतौर पर लोग इसे सामने से देखते हैं और मानते हैं कि यही महल का मुख्य हिस्सा है, लेकिन क्या आप जानते हैं जो हिस्सा आप सड़क से देखते हैं दरअसल वह महल का पिछला भाग है। इसका असली प्रवेश द्वार सिटी पैलेस की ओर से है। इसकी पत्थरों पर खुदाई हुई जालियां, छोटे झरोके और मेहराबदार छत्ते इसे देखने वालों को आकर्षित करती है। इसके अलावा महल के डिजाइन में लटके हुए झरोकों को इतनी बारीकी से रगड़ा गया है कि यह महल की सुंदरता और बढ़ा देता है। हवा महल एक 5 मंजिला पिरामिड आकार का एक स्मारक है। इसकी ऊंचाई लगभग 50 फीट है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसके ऊपरी 3 मंजिल केवल एक कमरे जितनी चौड़ाई है, जबकि पहली और दूसरी मंजिल पर सुंदर आंगन बने हुए हैं। झरोकों के साथ साथ फाइनल्स और गुलबंद इसे एक अनूठा लुक देते हैं। इनके बना इसका अर्ध अष्टकोणीय आकार का बाहरी हिस्सा इसे वास्तुकला का चमत्कार बनाता है। अगर आप इसके पीछे का हिस्सा देखेंगे तो इसका डिजाइन बिल्कुल अलग है। यहाँ स्तंभों और गलियों के साथ साथ साधारण कक्ष बनाए गए हैं जो इमारतों के ऊपर तक जाते हैं। इसके अंदरूनी हिस्से को रंगीन संगमरमर, सुनहरे पैनल और इनलेट डिजाइन से सजाया गया है। आंगन के बीचों बीच बने फुवारे महल की शाही सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। जयपुर के गुलाबी शहर में बना हवा महल केवल एक इमारत नहीं बल्कि वास्तुकला का एक ऐसा अनूठा उदाहरण है जो राजपूत वास्तुकला और मुगल शैलियों का संगम है। राजपूत शैली को आप इसके गुलबंद दार छत्रिय फूलों और कमल के पैटर्न तथा फुलेट पिलर्स में देख सकते हैं। वही इस्लामिक शैलियों का प्रभाव इसके आचरे और पत्थरों की जालीदार नक्काशी में झलकता है। यह संरचना 5 महल फतेह सीकरी की शैली को याद दिलाती है, लेकिन इसकी अपनी एक अनोखी पहचान है। हवा महल की ऊपरी 2 मंजिलें तक केवल रैंप के जरिए पहुंचा जा सकता है। आज यह महल न केवल जयपुर की पहचान है बल्कि एक ऐसा पर्यटन स्थल भी है जो हर साल लाखों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह थी हवा महल की कहानी। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और इस तरीके की वीडियो देखना अगर आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।